हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि सॉलिड लिक्विड क्या है और टाइट्रेशन रिडक्स टाइट्रेशन क्या है। तो दोस्तों आज का एग्जांपल मुख्य रूप से आप लोग टॉपिक के इसी पर ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन रिडक्स टाइट्रेशन इज द लेबोरेटरी मेथड है जो हम लोग रिडक्स टाइट्रेशन करते हैं। लेबोरेटरी मेथड है ऑफ द डिटरमिनिंग द कंसंट्रेशन को रिडक्स रिएक्शन बिटवीन द टाइटेंट। टाइटेंट क्या होता है लेबोरेटरी में एंड द एनलाइट मतलब जांच करना होता है। दिस टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन तो समटाइम रिक्वायर द यूज ऑफ द पोटेंटोमीटर जैसे पोटेंटियोमीटर होता है पोटेंटोमीटर। तो ऑफ द रिडक्स इंडिकेटर जो इंडिकेटर के काम क्या करता है, कलर चेंज करने के लिए काम करता है एंड पॉइंट लेने के लिए। तो दोस्तों ये होता है कि रिडक्स लेबोरेटरी में मेथड में काम आता है, लेबोरेटरी में ही ज्यादा काम आता है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिडक्स होता है, रिएक्शन के लिए टाइटेंट होना चाहिए, एनालाइट होना चाहिए। एनालाइट में जांच करना। दिस टाइप्स ऑफ द टाइट्रेशन sometimes require the use of a potentiometer or a redox indicator। ठीक है, रिडक्स टाइट्रेशन इज द बेस। मान लीजिए रिडक्स टाइट्रेशन जो टाइट्रेशन है, ये टाइट्रेशन है जैसे हम लोग ब्यूरेट लेते हैं दोस्तों, ब्यूरेट लेते हैं, उसमें टाइटेंट है उसमें टाइटेंट है तो उसमें बेस है। मान लीजिए बेस क्या है, बेरिलियम हो गया, चाहे बोरान हो गया, चलिए बोरान हो गया, चाहे सोडियम क्लोराइड हो गया, चाहे सोडियम सिल्वर हो गया, कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप लोग वो एसिड जो टाइट्रेशन हो, रिडक्स टाइट्रेशन इज बेस हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद द टाइटेंट क्या होता है, टाइटेंट के मतलब ये देखिए ब्यूरेट में टाइटेन होता है जो पिक्रिक एसिड होता है, क्या कहते हैं इसको, कोनिकल फ्लक्स होता है उसमें, कोनिकल फ्लक्स में देखिए कोनिकल फ्लक्स है, ब्यूरेट कहते हैं इसको, जिससे ब्यूरेट मांगे तो ब्यूरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑक्सीजन कराते हैं जो रिडक्शन से बिटवीन द टाइटेंट एंड द एनालाइट कराते हैं इन ऑर्डर टू evolute reduction titration the shape of the corresponding titration core। जो सो क्रूब होता है, क्रूब मोस्ट बी द ऑब्टेन। मान लीजिए कोई आप लोग मेटल ले रहे हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट चाहे कोई भी, तो क्रूब करना है, कच्चा फॉर्म में है। जो आप लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो शेप फॉर्म में है जिसको हम लोग शेप नाम से जाना जाता है। ठीक है, corresponding oxidation the term oxidation of the मतलब ऑक्सीडेशन जो करा रहे हैं, the term oxidation is the defined as the addition। मान लीजिए CH2 क्या होता है, अब लोग एथेन पढ़े होंगे, तो CH4 होता है जिसमें वो टू मतलब इसमें प्लस किया जाता है। मान लीजिए सॉलिड है एक गैस है, तो हम लोग सॉलिड ले लिए और गैस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो आप लोग दोस्तों सॉलिड और गैस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। अब मान लीजिए आप लोग सॉलिड रिएक्शन से करा रहे हैं गैस से, तो क्या बनेगा। तो आप लोग देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, गैस में लिक्विड सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होता है क्या, गैस इसको भी कह सकते हैं गैस। ठीक है, मतलब गैस नहीं। ठीक है दोस्तों, सॉलिड करते हैं, जैसे जल हो जाएगा CO2 गैस में मतलब निकल जाएगा। तो आप लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सुने होंगे। अब देखिए मैग्नीशियम लिए और फेरेनियम लिए, जब इससे रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए सॉलिड ए है, गैस ए है, तो मैग्नीशियम सॉलिड है और Fe2 गैस है, तो ये क्या बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम और दोनों बराबर होता है तो सॉलिड ही बनेगा। कि सॉलिड इसलिए बनता है, जैसे चीनी आप ले लीजिए एक गिलास वाटर ले लीजिए, दोनों मिक्स करेंगे तो सॉलिड ही होगा। क्योंकि आप 2 गिलास मान लीजिए 1 लीटर गिलास मतलब पानी लिए और ये 1 गिलास चीनी डालें, तो हो सकता है आप लोगों को सॉलिड गैस में मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। बट इसमें गैस सॉलिड जाती है जिसमें गैस कम है, तो इसीलिए सॉलिड बनता है। रिडक्शन द जैसे गैस निकल सकता है
The term on the reduction has been the broadened these days to include removal of the of oxygen electrogative element from a substance or addition of a hydrogen electropositive element to substance। जैसे मान लीजिए हम H2O लिए, जल लिए, जिसमें हम लोग रिएक्शन उसको मतलब गर्म पानी से करके उसको कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन देखिए निकल जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो एक सेपरेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अलग अलग हो जाता है, उसको डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए आप लोग हाइड्रोजन लिए और CH2 लिए, CH2 लिए, तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या करता है, CH3 अपना ले लेता है, एक हाइड्रोजन इसको ले लेता है, एक हाइड्रोजन इससे लेता है, तो एक एक हाइड्रोजन ले देगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3, क्योंकि इसका बैंड पूरा करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान पर मेरे पास मतलब 2 हाथ है, तो मैं किसी से वो उसके पास 3 है, मेरा दोस्त का 2 है, तो 2 हम लोग का है, एक बंदा है उसको 4 है, तो उसका बंदा क्या आया, मान लीजिए वो बंदा दूसरा है कोई, तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास एक ही है, एक एग्जाम्पल है जिससे मेरे पास एक ही है बाण, तो उसको हम उसको ले लूंगा तो दोनों बाएं मेरा मेंटेन हो। इसी तरह ये होता है कि कार्बन की कमी होती है, जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वो अपना हाइड्रोजन ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन की कमी क्या होती है, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पर कमी है, एक हाइड्रोजन आता है, तो अपना हाइड्रोजन एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 50 रुपये, एग्जाम्पल एक और समझा देता हूँ, जैसे आपके फादर जी 50 रुपये लेके आए, आप 50 रुपये आपका कुछ मतलब 25 रुपया है, और 25 रुपये आपके भाई के पास है, 50 रुपये आपके पापा लेके आए, तो क्या किए, आपको दोनों को मतलब दे दिए, मतलब दोनों को दिए कि बांट लो, तो क्या करते हैं 25-25 बांट लेते हैं। उसी तरह ये है कि हाइड्रोजन जब कार्बन पर CH2 और CH2 है, जैसे कार्बन पर 4 हाइड्रोजन होता है, जब 4 बैंडेज होता है, तो इसीलिए 4 बैंडेज मेंटेन कर लेते हैं। जैसे उसको 50 रुपये चाहिए था, उसी तरह इसको एक मतलब बैंड पूरा करने के लिए एक कार्बन हाइड्रोजन चाहिए था, इसको भी एक हाइड्रोजन, इसीलिए पूरा। देखिए 4 कार्बन कैसे होते हैं, देखिए एक बॉन्ड एक, देखिए हम आप लोगों को बता दूं कि कार्बन कितने होते हैं। देखिए एक कार्बन पर 4 कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तो देख चुके होंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप लोग 4 कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया एक कार्बन पर। इसी तरह हाइड्रोजन आप लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, इससे रिएक्शन कर रहे तो अपना कार्बन ले लेता है, ठीक उसी तरह रिडक्शन 2 है, रिडक्शन इन द टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन। तो आप लोग Na हो गया, सोडियम हो गया, और क्लोराइड गैस हो गया, तो सॉलिड क्या है, सोडियम सॉलिड है और क्लोराइड गैस है, तो सॉलिड मतलब वो निकल जाता है ना, मतलब जब सोडियम से रिएक्शन कराएगा क्लोराइड से, तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है, जिसमें सोडियम, देखिए सॉलिड इसलिए हुआ कि आप लोग हमने एग्जाम्पल बताया कि एक गिलास चीनी और एक गिलास पानी लेंगे, दोनों एक में मिक्स करेंगे तो सॉलिड ही होगा, क्योंकि लिक्विड नहीं होगा, गैस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है सोडियम। देखिए आप देखिए यहाँ पर सोडियम ले लीजिए और ऑक्सीजन लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए 2 है तो 2 ही रहेगा, बट आप लोग चेंज नहीं होगा। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम है और सल्फेट है, सोडियम से सल्फेट का रिएक्शन कराएगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि ये देखिए पूरा सॉलिड में है। मान लीजिए एक सॉलिड आपका ईटा ले लीजिए, एक वाटर लीजिए, मतलब ईटा आप लोग जानते होंगे गांव में घर बनता है ईटा, चाहे गिट्टी ले लीजिए, गिट्टी आप जब पानी में डालेंगे तो पानी तो निकल जाएगा ना, तो खाली गिट्टी ही बनेगा, बचेगा ना। इसी तरह दोस्तों जिससे कावा का आप लोग का जो कावा होता है, ये कहानी सुने होंगे, कावा क्या पानी प्यास लगा था तो गिट्टी का मतलब कंकड़ डाला तो उसको पानी ऊपर आया तो पी लिया। उसी तरह ये है कि सॉलिड जास्ती रहेगा तो सॉलिड ही बनाएगा, सॉलिड जास्ती रहेगा तो सॉलिड ही बनाएगा, गैस लिक्विड नहीं बनाएगा, गैस नहीं बनाएगा दोस्तों। वो इसी तरह ये है क्योंकि सॉलिड में लिक्विड गैस नहीं आता है ना, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे
ऐसे आप लोग कहानी सुने होंगे तो इस तरह आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, रिडक्स टाइटेशन यही है जो आप लोग कार्बन एक देता है, ये अपने अपने बांट लेते हैं। तो दोस्तों कल आपका ये रिएक्शन का कंप्लीट हुआ, रिडक्सो टाइटेशन। कल हम आप लोगों को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बताऊंगा, जिसका आप लोगों को कैसे पता चलेगा। आज तक तो हम लोग क्या पढ़े कि सॉलिड के बारे में पढ़े, कल हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जो लिक्विड के बारे में पढ़े। जैसे हम लोगों को वॉल्यूम के बारे में पढ़े, वॉल्यूम के बारे में, अब वेट के बारे में पढ़ेंगे। ये मान लीजिए वेट के बारे में पढ़ेंगे कि वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम तो हम लोग पढ़ लिए, अब वेट के बारे में पढ़ेंगे कि वेट कैसे हम लोग को करें। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ लेता है, उसका वेट कैसे करें। तो दोस्तों वेट कैसे करें, ग्रेविटी एनालिसिस होता है। जो ग्रे मतलब मास होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब ग्रेविटी एनालिसिस होता है, जो आप लोग बता दूंगा और उसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।